सुप्रभातम। अद्य भवतां संस्कृत कक्षायां सुस्वागतम। आज मैं एकादश वर्ग के लिए पांचवा पाठ अर्थात पंचम पाठ वीर सर्वदमन इसका अभ्यास कराने जा रहा हूं। सबसे पहले पाठ का परिचय है। प्रस्तुत पाठ कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास की अमर कृति जगत प्रसिद्ध अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के 7वें अंक से लिया गया है। इस नाटक की मूल कथा महाभारत के शाकुंतलोपाख्यानम से ली गई है। इस नाटक में राजा दुष्यंत शकुंतला से गंधर्व विवाह करता है, पर दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण उसे भूल जाता है। उसके द्वारा ठुकराई गई शकुंतला अपने पुत्र सर्वदमन के साथ महर्षि मरीचि के आश्रम में रह रही है। देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त कर लौटते समय दुष्यंत मार्ग में मारीच ऋषि के आश्रम में विवाह हेतु आते हैं। वहीं पर उन्हें पुत्र एवं शकुंतला की प्राप्ति होती है। रक्त का संबंध दुष्यंत एवं सर्वदमन को मिलाता है। बालक सर्वदमन का शौर्यपूर्ण शैशव चित्रित किया गया है। इस पाठ में इसी का वर्णन है और इस पाठ का सारांश हो गया। अब सारांश देखते हैं। राजा दुष्यंत महर्षि मरीचि के आश्रम में पहुंचते हैं तो वहां एक बालक को देखते हैं जिसकी बाल लीला विशेष थी। वह बालक शेर के बच्चा के साथ खेलता हुआ उसके दांत गिनने का प्रयास कर रहा था। वहां उपस्थित 2 मुनि कन्याएं अलग अलग उपायों से उस सिंह शावक को बालक से छुड़ाने का प्रयास करती हैं, परंतु वह हठी व निर्भीक बालक उनकी बात नहीं मानता है। तब उनमें से एक के द्वारा उसे खिलौना देने की बात सुनकर वह बालक उस सिंह शावक को मुक्त करने के लिए तैयार हो जाता है। राजा दुष्यंत वहीं एक ओर खड़ा होकर यह सारा दृश्य देख रहे थे। उस बालक को देखकर राजा के मन में स्नेह उत्पन्न हो रहा था। राजा मन ही मन सोच रहे थे कि इसके दर्शन मात्र से मुझे इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, लेकिन जिनकी यह संतान है उसे कितना सुख प्रदान करता होगा। राजा के पूछने पर मुनि कन्या बताती है कि यह पुरु वंश में उत्पन्न हुआ है। यह जानकर राजा को सुखद आश्चर्य होता है। तभी खिलौना के रूप में मिट्टी का मयूर लेकर 2 मुनि कन्याएं उस बालक को बातचीत में शकुंतला शब्द को सुनकर राजा मन ही मन सोचता है कि क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है। तभी बालक उस मिट्टी के खिलौना मयूर को लेकर वहां से चला जाता है। यह पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। मूल नाटक में दुष्यंत शकुंतला के पुनर्मिलन की कथा रोचक विधि से वर्णित है। अब यहाँ पर 2 मिनट ये समझने वाली बात है। शकुंतला कौन थी? तो शकुंतला कौन थी? तो शकुंतला जो थी महर्षि विश्वामित्र और मेनका, अप्सरा थी इंद्रलोक की मेनका, जो तपस्वी के विश्वामित्र के तप को भंग करने के लिए आई थी, उससे उत्पन्न पुत्री थी। महर्षि विश्वामित्र की बेटी हुई। ये मेनका जो थी वो इसे जन्म दे करके निर्जन स्थान में चली गई। तो कण्व ऋषि ने इसका पालन पोषण किया और बड़े होने पर इसने दुष्यंत से गांधर्व विवाह किया और हस्तिनापुर की रानी बनी। परंतु दुर्वासा ऋषि इस आश्रम में आते हैं और शकुंतला के नहीं बताने के कारण श्राप देते हैं कि तुम जिस वस्तु के लिए इठला रही हो वही तुमको भूल जाएगा। इस तरह से शकुंतला दुष्यंत से बिछो हो जाता है श्राप के कारण। लेकिन बार बार अनुसुईया और प्रियंवदा द्वारा आग्रह करने पर कि ऋषि भर इसे क्षमा कर दें, ऋषि बोलते हैं कि यदि दुष्यंत ने कोई प्रिय वस्तु दी होगी तो इससे इसके
प्रायश्चित हो जाएंगे, उसे याद हो जाएगा, पुनः याद हो जाएगा। परंतु संजोगवश वो अंगूठी नदी में गिर जाती है और उसे मछली निगल जाती है, और पुनः मछुआरे के द्वारा मछली मारने के क्रम में वह मछली जाल में फंसती है, और बेचने के लिए जैसे वह स्वर्ण आभूषण की दुकान में जाता है, सैनिकों द्वारा पकड़ लिया जाता है, और राजा के पास जाने पर राजा दुष्यंत जब देखते हैं तो उन्हें याद हो आती है पूरी घटनाक्रम, और उस मछुआरे को दंड देने की बजाय पुरस्कार देते हैं। यही कहानी है शकुंतला की उत्पत्ति की। और दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत हुआ। अब आगे देखते हैं इसको समझने के लिए। उसको बढ़ाते हुए लेके चलाओ धीरे धीरे। दुष्यंत निमित्तम उद्देश्य, अर्थात अपने उद्देश्य को सूचित करके, मनोरथाय न संशय किम वाहो स्पंद से वृथा, पूर्वावधीरितम श्रेयो दुखाय परिवर्तते न्यपथ्ये मा खलु चापलम कुरु कथम गत एवात्मनः प्रकृतिम। अब इस तरह से यहाँ पर ये शब्दार्थ हो गए। ये शब्दार्थ देखेंगे। दुष्यंत कर्णम दत्वा अभूमिरियम विनयस्य को नु खल्वेश निषिध्यते शब्दा अनुसारेण अवलोक्य सविस्मयम् अयि को नु खल्वयम् अनुबध्यमानस्तपस्विनीभ्याम् अबालसत्वो बालः अर्धपीतस्तनं मातुरामर्द कलिष्टकेसरं प्रक्रीडितुं सिंहशिशुं बलात्कारेण कष्यति। अब यहाँ अनुभव हो गया इसका पहले वाले श्लोक का। मनोरथाय न असंशसे बाहो वृता किम स्पंदसे पूर्वावधारितम श्रेय दुखाय परिवर्तते मातु अर्धपीत स्तनम आमर्द कलिष्ट केसरम सिंह शिशु प्रगृहीतुम बलात्कारेण कष्यति। पहले श्लोक का ये हो गया और दूसरे श्लोक का यह हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर शब्दार्थ कह रहा है कि शुभ शकुन का मनोरथाय मतलब शुभ शकुन का अभिनय करके शकुंतला की प्राप्ति रूपी अपनी अभिलाषा के लिए तो मैं आशा ही नहीं करता हूं। हे बाहु मतलब दोनों भुजाएं, तुम व्यर्थ क्यों फड़क रहे हो, क्योंकि जिस कल्याणकारी वस्तु का मैंने पहले तिरस्कार कर दिया है वह पुनः बड़ी कठिनाई से ही प्राप्त होता है। तो नेपथ्य पर्दे के पीछे से हो गया। माँ खलु तो मतलब चंचलता मतलब शरारत मत करो, यह तो अपने स्वभाव पर ही आ गया है। दुष्यंत कान लगा करके, यह स्थान तो उदंडता की युग नहीं है, तो फिर यह कौन रोका जा रहा है। जिधर से आवाज आ रही थी उधर हैरानी के साथ देखकर, अरे दो तपस्वियों के द्वारा रोका जा रहा यह असाधारण शक्ति संपन्न बालक कौन है, जिसने अभी अपनी माता की छाती से दूध पिया है, आधा दूध पिया है, और उसकी खींचने की रगड़ से उसके कंधे के बाल इधर उधर बिखर गए हैं। ऐसे सिंह शिशु को खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। बलात्कारेण कष्यति। अब ये शब्दार्थ हो गए। मनोरथाय अभिलाषा प्राप्ति के लिए, ना असंशय मैं आशा ही नहीं करता हूं। बाहो हे भुजा, किम स्पंद से क्यों फड़क रही हो, वृथा बेकार में,
पूर्वावधीरितम मतलब जिसका पहले से तिरस्कार कर दिया गया, श्रेय वह कल्याण, दुखाय परिवर्तते अत्यंत कठिनाई से पुनः प्राप्त होता है, नेपथ्य पर्दे के पीछे, आत्मना प्रकृति अपने स्वभाव को, अविनय से उदंडता की, निषिध्यते रोका जा रहा है, अनुबध्यमान रोका जाता हुआ, अबाल सत्व असाधारण शक्ति संपन्न, अर्ध पीतस्तनम जिसने माता की छाती से आधा ही दूध पिया है, आमर्द क्लिष्ट केशरम मतलब जिसके रगड़ से कंधे के बाल इधर उधर बिखर गए हो, उसको प्रकृति तुम खेलने के लिए बलात्कार न बलपूर्वक कर्षति खींचता है। संधि हो गए, ये पद पंचय हो गया। अब इस पर आधारित ये प्रश्नोत्तर हो गए। इन प्रश्नों को दे करके पहले गद्यांश के आधार पर बनाने का प्रयास करेंगे। तावत शुभ मंगलम इति वार्ता।